जिसको ऐड किया 3 बन गया। फिर इसमें हमने फिक्स्ड नंबर 2 को ऐड किया, ये 5 बन गया। फिर इसमें हमने फिक्स्ड नंबर 2 को ऐड किया, वो 7 बन गया। ठीक है, तो ऐसे हम जो हमारी जो सीक्वेंस बन जाती है इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नाम देते हैं। फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं ऐड करना, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। प्रोसीडिंग मीन पिछली में हमने फिक्स नंबर को ऐड किया, इसमें फिक्स नंबर को ऐड किया 3 बना। अब इसमें फिक्स नंबर 2 को ऐड किया 5 बना। अब 5 में फिक्स नंबर 2 को ऐड किया 7 बना। जो फिक्स्ड नंबर हम ऐड कर रहे हैं उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी विच कैन बी पॉजिटिव, जो पॉजिटिव भी हो सकता है नंबर, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ये जरूरी है ना कि ये फिक्स्ड जो आपका नंबर है वो पॉजिटिव ही हो। हम माइनस भी करें, -2 फिर -2 कॉमन डिफरेंस भी ले सकते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। एंड कैन बी ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग एनी टर्म फ्रॉम द सक्सीडिंग टर्म। इस डिफरेंस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सक्सीडिंग टर्म से जो पहले वाली टर्म को माइनस करके हम डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि 1 3 5 7 बनी थी हमारे। अगर हम डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो ये 3 में से 1 को माइनस करो, 5 में से 3 को माइनस करो, 7 में से 5 को माइनस, सभी में जो डिफरेंस जो सेम ही आएगा, फिक्स डिफरेंस जो सेम हमारे पास आएगा। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, एपी की जनरल फॉर्म जो है ऐसे लिखते, पहले हमने ए को ऐसे लिखा, फिर इसके अंदर फिक्स डिफरेंस जो फिक्स टर्म है डी लिया, इसमें फर्स्ट टर्म में फिक्स डिफरेंस डी को ऐड किया। ठीक है, ए प्लस डी, और थर्ड में हमने डबल डिफरेंस को ऐड किया, और नेक्स्ट फिर हमने ट्रिपल जो डिफरेंस है ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी है। एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पे है, in which of the following situations does the terms of numbers involved make an arithmetic progression and why? तो नीचे जो आपको दिया है, जो आपको सिचुएशन दी है, उसमें आपने ये चेक करना है कि इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है और क्यों बन रही है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि इसकी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों है। यहाँ पे फर्स्ट दिया उसने, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो यहाँ पे उसने लिखा है कि टैक्सी का किराया जो है आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, एक किलोमीटर जो पहला 1 किलोमीटर उसके लिए 15 रुपीज़ है, और उसके बाद जो उसने जो फेयर लेना है वो 8 रुपीज़ के हिसाब से लेना है। ठीक है, एडिशनल के लिए। तो हमने देखना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है चेन्नई। आपने सोल्यूशन, द टैक्सी फेयर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर इजकल टू ₹15, ये हमें गिवन है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ है। टैक्सी फेयर आफ्टर सेकेंड किलोमीटर, जब 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ लगे और नेक्स्ट के लिए 8 रुपीज़ लगेंगे, ये हमें गिवन में दिया हुआ। तो इनके 2 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको 23 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। द टैक्सी फेयर आफ्टर थर्ड किलोमीटर, 2 किलोमीटर के लिए 23 थे और थर्ड किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ और ऐड हो गया, हमारा 31 जो है रुपीज़ फेयर बना 3 किलोमीटर। देयरफॉर द सीक्वेंस obtained, सीक्वेंस हमारी बन गई, पहले किलोमीटर के लिए 15 थे, 2 किलोमीटर करने पे 23 और 3 किलोमीटर करने पे 31 हमारा आंसर था। ये हमारी सीक्वेंस बन गई। अब इसको हमने A1 का नाम, ये A2, ये A3। ठीक है, ये A1 है हमारा, ये A2 और ये A3। हमने बोला था कि सक्सीडिंग में से जो पहले वाली टर्म को, प्रीसीडिंग टर्म को हमने माइनस करना है तो डिफरेंस आ जाएगा। A2 में से A1 को माइनस किया हमने,
23 माइनस 15 8 है। फिर A3 में से A2 वाले को माइनस किया, हमारा आंसर है 8। दोनों जो में आंसर हमारा सेम है, तो A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2, दोनों ही डिफरेंस सेम आया। इट मीन के जो हमारी जो ऊपर सीक्वेंस लिखी हुई है वो क्या है, AP है। Therefore the sequence is an AP. Now second part of sum number first. Amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder every time. यहाँ पे कहा है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन दी सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर जो हवा है उसका वॉल्यूम जो है, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव, जब वैक्यूम पंप को निकालते हैं तो 1/4 एयर जो है उस सिलेंडर के अंदर वो रिमूव हो जाती है, निकल जाती है। ठीक है, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन दी सिलेंडर एवरी टाइम। तो आपने देखना है कि ये सिचुएशन जो है AP है या नहीं। आपने पहले लेट कर लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन दी सिलेंडर, इनिशियल मीन शुरू में, अमाउंट ऑफ एयर जब वॉल्यूम ऑफ एयर जो मर्जी लिख सकते हो आप। तो ये हमारी शुरू में वॉल्यूम इतना है। तो फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, जब पहली बार हम पंप को रिमूव करते हैं तो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन दी सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर कितनी हवा बचेगी, क्योंकि जब भी आप रिमूव करते हैं तो 1/4 एयर जो है वो निकल जाती है। शुरू में हमारा एयर का जो वॉल्यूम था सिलेंडर के अंदर V था, तो 1/4 माइनस करेंगे, टोटल वॉल्यूम का 1/4 हमने माइनस करना है। देन पहले आपने एलसीएम लेना, 4 एलसीएम है, 4V माइनस V, ये 3/4V हमारा ये फर्स्ट रिमूवल के बाद सिलेंडर के अंदर एयर का वॉल्यूम बचा। आफ्टर सेकेंड रिमूवल, सेकेंड रिमूवल के बाद अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन दी सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर कितनी हवा बची। देखो पहले आपके पास जो हवा थी, वॉल्यूम था सिलेंडर के अंदर V था, उसके बाद हमारे पास सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम एयर का 3/4V बचा। अब इसमें से आपने जब जो सेकेंड रिमूवल होनी है, ये एयर बची है, इसमें से जब हम माइनस करेंगे, ये जो बची हुई एयर का 1/4 हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हमने माइनस करना है। 4 4 जा 16, 3 1 जा 3, टेक एलसीएम देन सॉल्व। तो आपने एलसीएम लिया 16, आपका एलसीएम बना, 16 को 4 से डिवाइड किया, 4 आया, 4 को आपने जो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया 12 आया, फिर 16 को 16 से डिवाइड किया 1 आया, 1 3 जा 3, ये माइनस करने के बाद 9/16V। आफ्टर थर्ड रिमूवल द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, अब जो हमारे पास इतनी एयर बची है, तो इस थर्ड रिमूवल पे ये एयर जो बची है यहाँ पे लगाओ और इसका 1/4 जो आपने माइनस करना है रिमूवल के बाद। अब आपने सॉल्व किया तो आपका ये बना, सॉल्व करने के बाद 27/64 वॉल्यूम। ठीक है, एलसीएम लेकर आपने इसको सॉल्व करना। ये आपकी जो सीक्वेंस है ये आपकी बन गई। पहले शुरू में वॉल्यूम था एयर का V, सेकेंड टाइम जो एयर रिमूव होगी उसके बाद इतना, थर्ड टाइम, ये सारी हमारी सीक्वेंस तैयार होगी। तो अब आपने देखना है कि ये AP है या नहीं। ये A1 है, A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो A1 A2, A2 में ये ऐसे A1 A2 A3 A4, तो आपने माइनस किया A2 माइनस A1, तो इसमें से इसको माइनस किया, आपने एलसीएम लेकर इसको माइनस कर दिया। ठीक है, दोनों डिफरेंट साइन है तो माइनस करने पे इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जो आंसर है दोनों में से जो ज़्यादा आ रहा है 3V है वॉल्यूम, -4V है, ये माइनस का जो 4 के साथ है, क्योंकि 4 जो 3 से बड़ा है इसलिए आपने ये माइनस लगाया। वैसे -4 तो जो है 3 से छोटा आता है, मगर नंबर को आपने सिर्फ देखना है कि कौन सा नंबर, 3 और 4 नंबर ही देखना, साइन को अभी नहीं देखना। ठीक है, तो वही साइन यहाँ पे आएगा आपका। अब आपने ऐसे ही A3 माइनस A2 किया,
एलसीएम लिया, 16 एलसीएम है, 16 को 16 से डिवाइड किया 1 है, 1 9 ज़ा 9। अब 16 को 4 से डिवाइड किया, 4 4 ज़ा 16, 4 आया तो आपने न्यूमरेटर के साथ को 4 को मल्टीप्लाई किया, 12 आया। ये दोनों डिफरेंट साइन आपने सब्ट्रैक्ट किया, 3 भी आया। और 12 और 9 में से जो है आपने देखा कि ये माइनस वाला जो है 12 के साथ है, तो माइनस का आंसर आएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जो आपने दोनों ही ऊपर आंसर निकाले हैं, पहला आंसर था हमारा -v/4 और दूसरा आंसर था हमारा -3/16v। दोनों आंसर डिफरेंट है, इसलिए जो वो हमारी सीक्वेंस बनी हुई है वो एपी नहीं है। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट ऑफ सम नंबर फर्स्ट। कॉस्ट ऑफ डिगिंग a well after every meter of digging when it cost rupees 150 for the first kilometer and rises by rupees 50 for each subsequent meter। यहाँ पे उसने कहा है कि एक कुएं को जब खोदना है तो कहता है कि 150 रुपीज़ कॉस्ट है जब वो शुरू में 1 किलो जो है 1 मीटर उस कुएं को खोदता है। तो फिर जो जितना वो गहरा नीचे नीचे जाएगा खोदने के लिए कुएं को, तो 50 रुपीज़ पहले से ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। ठीक है, पहले जैसे कि उसने 150 किलो 1 मीटर को खोदने के लिए 150 जो उसने लेने हैं, तो जब उसने सेकंड मीटर खोदना है नीचे को, तो वो 150 की बजाय 150 + 50 मीन 200 लेगा। ठीक है, तो ऐसे रेट 50 रुपीज़ से बढ़ता जाएगा। कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल 1 मीटर ₹50। कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल 2 मीटर डीप, अगर 2 मीटर उसने गहरा खोदना है तो वो 150 में से 50 रुपीज़ और लेकर 200 लेगा। ठीक है, ऐसे ही जब उसने द कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल 3 मीटर, अगर 3 मीटर गहरा खोदना है कुएं को, तो वो जैसे 2 किलोमीटर जो 2 मीटर खोदने के लिए 200 रुपीज़ ले रहा था, तो 50 रुपीज़ और बढ़ा देने हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो वो 3 मीटर खोदने के लिए ₹250 लेगा। तो ये हमारी सीक्वेंस तैयार होगी। पहले जो 1 मीटर खोदा तो 150 और 2 मीटर खोदने पे 200 एंड 3 मीटर खोदने के लिए वो 250 रुपीज़ ले रहा है। तो आप देखेंगे कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। A2 में से A1 को माइनस किया तो 50 है, फिर A3 में से A2 वाले को माइनस किया तो भी 50 है। दोनों ही कंडीशंस में आंसर सेम है। अगर दोनों आंसर सेम आ जाए तो हमारी जो सीक्वेंस है वो AP होती है। सो द अबव सीक्वेंस इज एन AP। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ सम नंबर फर्स्ट। अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. Amount of money in the account every year when ये जो जमा करवाना डिपॉजिट करवाना अमाउंट उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर हम प्रिंसिपल के अंदर जो इंटरेस्ट को डाल दे तो वो अमाउंट बनता है। ठीक है, तो ये अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद अमाउंट, ये हमारा फॉर्मूला है कि अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100, यहाँ पे n मीन टाइम। ये हमारा क्या है फॉर्मूला है ये अमाउंट निकालने का। तो आपने यहाँ पे प्रिंसिपल जो हमारा 10,000 था 1, ये रेट ऑफ 8 और 100, यहाँ पे 1 ईयर आप 1 लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपने ऐसे लगाया 1। ये देखो कि आपने इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, तो 2 0 है नीचे, तो 2 डिजिट जो पीछे जाएंगे डेसिमल के बाद, एक 8 हो गया और एक हमने 0 लगाकर 2 डिजिट को कंप्लीट कर दिया। तो 1 ईयर यहाँ पे लगाओ ना लगाओ उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इन दोनों को ऐड किया, 1 में 0 ऐड की तो 1.0.8। अब आपने जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आएगा अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स।
2 ईयर्स के बाद आपका अमाउंट जो है कितना है। यहाँ पे वही फॉर्मूले का प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ 100, यहाँ पे 2 ईयर के बाद इसलिए हमने 2 लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 डिजिट डेसिमल के बाद इनको ऐड किया तो ये आया, ठीक है। इनको 2 टाइम्स लिखा, फिर मल्टीप्लाई करने के ये हमारा आंसर आएगा। ऐसे ही 3 ईयर के बाद भी आपने इसको किया, अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 3 ईयर, तो ये आपका अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 3 ईयर है। ये अमाउंट के फॉर्मूले में हमने फिल किया, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन करने के बाद आंसर आ चुका है। अब इसके बाद A2 माइनस A1 आंसर निकाला, ये किया। A3 माइनस A2 ये माइनस करने के बाद हमारा ये आंसर, दोनों ही आंसर डिफरेंट है, इसलिए जो हमारी ऊपर सीक्वेंस बनी हुई है वो AP नहीं है। नाउ सम नंबर सेकेंड, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given as follow। आपको फर्स्ट टर्म जो दी है 10 और कॉमन डिफरेंस, जैसे कंटिन्यू टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस जो फिक्स डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं, ये कॉमन डिफरेंस जो उनका है क्या है 10 है। तो आपने जो 4 टर्म्स को फाइंड करना है। तो A1 तो हमारे पास A या A1 सेम है, A1 A2 A प्लस 1 डिफरेंस, ठीक है, 10 प्लस डिफरेंस 10 20। A3 A अपने फर्स्ट टर्म लगा दी, फर्स्ट टर्म के बाद 2 डिफरेंस यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। A प्लस 2D की वैल्यू हमें 10 दी है, ठीक है। ऐसे ही A4 निकालना है, आपने एक बार यहाँ A लगा दी और उसके अंदर 3 डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमारा A4 निकल आएगा, ठीक है। तो आपने A प्लस 3D, तो 10 प्लस 30 40 हमारा आएगा। फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP आर 10 20 30 एंड 40। तो आपने इस फॉर्मूले के याद रखना है कि जैसे A1 ऐसे लगा देना, जो दी हुई फर्स्ट टर्म को A और A1 सेम है। A2 निकालना था A प्लस 1 डिफरेंस, A3 निकालना था A प्लस 2 डिफरेंस, ठीक है। ये 2 डिफरेंस और A मिलकर 3 बन जाएंगे, 3 डिफरेंस प्लस A मिलकर A4 बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट, A1 और डिफरेंस 0, डिफरेंस 0 मीन के डिफरेंस है ही नहीं, सभी टर्म्स जो हमारी 4 की 4 टर्म्स -2 -2 -2 आएगी। अब हम करके भी देखेंगे कि वही आएगा। A1 हमारी फर्स्ट टर्म है, A2 A प्लस 1 डिफरेंस, तो A की वैल्यू -2 और डिफरेंस 0 ये दिया हुआ यहाँ पे। A3 में A प्लस 2 डिफरेंस, A3 का आंसर है ये, ठीक है। यहाँ पे आपने A की वैल्यू और डिफरेंस की 0 वैल्यू फिल की, 2 0 0 हमारा -2 आया इसको। अब A प्लस 3D प्लस AJ मिलकर A4 बनता है, ठीक है। आपने इससे कम एक कम यहाँ पे D लगाना है, जैसे 4 है यहाँ पे 3D, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2D लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा इसको सॉल्व करने के बाद भी -2 है। द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP आर -2 -2 -2 माइनस ऑफ सम नंबर सेकेंड। A मीन फर्स्ट टर्म 4 है, डिफरेंस -3 है। A को ही A1 बोलते हैं हम, ऐसे जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया A1 A2 A3 A4। तो A2 क्या है, A प्लस 1 डिफरेंस, A3 A प्लस 2 डिफरेंस, A4 A प्लस 3 डिफरेंस, ठीक है। 3 डिफरेंस मीन 3D, ये 3D प्लस A मिलकर 4 बनेंगे। तो ऐसे आपने A और D की यहाँ पे वैल्यू फिल करी। A की वैल्यू 4 थी, वो हमने फिल की, D की वैल्यू -3 है, 4 -3 1। अब A की वैल्यू 4 है प्लस 2, D की वैल्यू -3 है, 2 3 6। ये दोनों ही डिफरेंट साइन है तो माइनस करना पड़ेगा, -6 -4 जो माइनस का 2 बचेगा। दोनों में जो ग्रेटर है यहाँ पे, जैसे कि माइनस वाला नंबर जो ज़्यादा दिखाई दे इसलिए माइनस का साइन है। सिमिलरली आपने यहाँ पे भी A की वैल्यू +3 और D की वैल्यू फिर 3 3 9 -9, दोनों डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे और यहाँ में से माइनस का साइन लगेगा, ठीक है।
फर्स्ट 4 टर्म्स आर 4, 1, -2 एंड -5. नाउ फोर्थ पार्ट सम नंबर सेकेंड, A1 और D दिया है. A1 A और A1 सेम ही है. तो A2 A3 A4 जैसे मैंने बताया A+D एक डिफरेंस, A3 में A+2 डिफरेंस, A4 में A+3 डिफरेंस आते हैं. तो ऐसे आपने A की वैल्यू यहाँ पे फिल की, यहाँ पे आपने D की वैल्यू फिल कर दी. फिर आपने इन सभी को सॉल्व कर लिया, एलसीएम लेकर आपने सॉल्व कर लेना है. तो ये हमारी फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP आ जाएगी. सिमिलरली पार्ट फिफ्थ सम नंबर सेकेंड, A और D. A1 A माइनस 1.25 है, A2 A3 A4 जो मैंने आपको पहले बताया हुआ फॉर्मूला इसका. तो यहाँ पे A1 की वैल्यू फिल की, A1 प्लस D, यहाँ पे A1 प्लस 2D, A1 या A की बात है, A प्लस 3D. अब आपने इसको भी सॉल्व करना है, इसको और इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखते जाना. तो आप देखिए कि प्लस माइनस माइनस दोनों सेम साइन है, दोनों सेम साइन हो तो उनको ऐड करते. आपने इन दोनों को ऐड किया तो ये आया -1.50. इन ऐसे ही इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. तो 25 2 ज़ा 50. ठीक है. तो ये 50 क्या है, ये पॉइंट के पीछे आएंगे क्योंकि ये 2 नंबर पॉइंट के पीछे है. ठीक है, 0.50. तो ये दोनों सेम है तो सेम साइनों को हम ऐड करते हैं. तो -1.75 ऐसे आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0.75 आया. और ये दोनों एक ही जैसे हैं साइन, इसलिए ऐड करेंगे. तो ये हमारी टर्म्स है. कैसे ऐड करेंगे आप देखें कि ऐड कैसे करना है. जैसे 1.25 0.75 तो 10 10 1 कैरी और 2, ये हमारा 2 आंसर आ गया. ये दोनों माइनस के थे, इन दोनों माइनस के नंबरों को ऐड किया इसलिए इसका आंसर क्या है, माइनस में आया है. ठीक है, थैंक यू.